Beloved स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने 3 से डिस्कस किया था, जिसमें हमारी डिस्कशन ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पर हुई थी। इसमें 2 कैलकुलेशन और पूछे जाते हैं बैलेंस शीट के रूप में, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो एक बार हम लोग इसकी भी एक कैलकुलेशन का समरी देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर बैलेंस शीट पूछा गया तो हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। ये सम्स आपके एग्ज़ाम 2014 में आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, फिगर थोड़ा एडजस्ट कर लें। ये सम्स आपके एग्ज़ाम 2014 में आया है CU बीकॉम ऑनर्स में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत इजी मार्क्स इस क्वेश्चन के ऊपर अर्न कर सकते हैं। बैलेंस शीट सम्स में दी ही रहती है, हम लोगों को जस्ट उसी फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है और परसेंटेज निकालने के समय बस कंपैरेटिव वाले और कॉमन साइज वाले में जो एक डिफरेंस होती है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। सम्स में आइटम एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर द ईयर 2017 एंड 2018। 2017 और 2018 2 साल का दिया है। कॉमन साइज के बारे में हमने लास्ट सम्स में भी एक बात बताई थी आप लोगों को कि कॉमन साइज जब निकाला जाता है तो वो इंडिविजुअल निकाला जाता है। दैट मीन्स कि अगर 1 साल का दिया है तो भी कैलकुलेशन हो जाएगा, 2 साल का दिया है तो भी कैलकुलेशन होगा, और वो कैलकुलेशन सेपरेटली होगा। मतलब दोनों साल का कोई भी इंटरलिंक्ड हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे कॉमन साइज के केस में। लिंक इसमें क्रिएट होता है कंपैरेटिव वाले में। तो इन्फॉर्मेशन में आपके बैलेंस शीट की क्या क्या आइटम दिया है। नंबर 1 दिया है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड। ए है आपका शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और बी है रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 है नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, उसमें नंबर 1 2 करके दे दिया, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, और उसके बाद एक करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद टोटल कर दिया। 2017 का टोटल है 10 लाख और 2018 का टोटल है 12 लैक्स। कॉमन साइज में हम लोगों को ध्यान यही रखना पड़ता है, अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कॉमन साइज वाले एरिया में जितने भी परसेंटेज फाइंड आउट होते हैं वो सेल्स के ऊपर होते हैं, मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो जितने भी आइटम रहेंगे उसके परसेंटेज आप टोटल के ऊपर निकालोगे। ये जो टोटल 2017 का है दिख रहा है 10 लाख और 2018 का है 12 लाख, जितने भी परसेंटेज निकाले जाएंगे वो सारे के सारे परसेंटेज टोटल वाले फिगर के ऊपर ही फाइंड आउट किए जाते हैं। दूसरी एक बात की बैलेंस शीट जैसे दी रहती है हम लोग कॉमन साइज में टेक्निक वाले चैप्टर में जनरली वैसे ही फॉलो कर लेते हैं। रूल तो बहुत कुछ बोलता है कि शेयर कैपिटल में बहुत आइटम है तो नोट बनाइए, वहाँ पर ऐड करके दिखाइए। रिजर्व में बहुत आइटम है तो नोट बनाइए, उसको ऐड करके दिखाइए। लेकिन मार्क्स कम का ये क्वेश्चंस रहता है, बहुत बड़ा बैलेंस शीट का पूरा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक टाइम लिमिट भी होता है तो एग्जामिनर भी इस बात को समझते हैं, जैसा आइटम आपके बैलेंस शीट में रहेगा एज यूजुअल आप उसको दिखा दोगे, थोड़े बहुत फॉर्मेट को चेंज करके टोटल वगैरह पे ध्यान रखेंगे। एसेट साइड में हमारा है नॉन करेंट एसेट्स, इसमें प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एक आ जाता है हमारा, एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट में आ गया, और नंबर 2 करेंट एसेट्स ले लिए। और बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज़ का टोटल होता है वही एसेट साइड में भी टोटल रहता है, 10 लाख और 12 लाख। अब देखिए एक बार इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से की गई है। तो नीचे लिखा है पुष्पिता लिमिटेड, कंपनी का नाम है, कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर द ईयर 2017 एंड 18। आप देखिए 17 का एकदम अलग बनाया है, अमाउंट लिख रहा है अलग और परसेंटेज का एक अलग कॉलम है, और 2018 में भी अमाउंट का अलग कॉलम है और इसका परसेंटेज का अलग कॉलम है, और जितने भी परसेंटेज हैं ये सब टोटल पे ही निकाले जाएंगे। एक मैं बता दे रहा हूँ, आगे की कैलकुलेशन पूरी की पूरी सेम ही होगी। एकदम सेम बैलेंस शीट उसी तरीके से लिखा गया है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल आप देख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अमाउंट हम लोग लिखने के बाद आप ये देखो 2 लाख का 2017 में अमाउंट दिया था और इस पर 20% निकाला है। कैसे निकाला है, टोटल 10 लाख था बैलेंस शीट का, सम्स में भी दिख रहा है आपको। तो 2 लाख का अगर परसेंटेज आप निकालोगे तो तरीका आपका होगा, जो अमाउंट का परसेंटेज निकालना है वो लेना है, डिवाइड करना है टोटल अमाउंट से और इनटू करना है 100 से। सारे परसेंटेज ऐसे ही निकाले जाएंगे, जैसे 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 20% आ गया। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 10% आ गया। 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 30% आ गया। फिर इनको टोटल करके दिखा दिया यहाँ पर प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा करने के लिए, 6 लाख। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख टोटल इंटू 100 कर दिए, 60% आ गया।
इसी तरीके से 2018 की भी पूरी प्रेजेंटेशन हुई है। बस 2018 का परसेंटेज निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका डिवीज़न 2018 वाले टोटल से करना होगा। जैसे 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख, 2018 का टोटल है 12 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 किए, 1 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 किए, 4 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 किए, और टोटल करके जो दिखाया है 7 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 58.33%। तो हम लोग 17 और 18 का सेपरेटली दिखाते हैं। अब देख लेते हैं कि ये तो कुछ पार्ट दिखाया, अगला आइटम जो भी है ये भी पूरी की पूरी कैलकुलेशन सेम तरीके से है, कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा नया नहीं करना है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ अलग से दिखा दिया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन 2 और 1 लाख है, दोनों को जोड़कर 3 लाख दिखा दिया, और करेंट लाइबिलिटीज़ का 1 लाख अलग से, टोटल जोड़कर दिखा दिया है 10 लाख। मतलब प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और अच्छी की गई है, सेपरेट पार्ट को जोड़ कर अलग से दिखा दिया गया, लेकिन परसेंटेज जितने भी निकाले गए हैं सबके तरीके वही हैं। अमाउंट लीजिए, डिवाइड कीजिए टोटल अमाउंट से और इंटू कीजिए 100 से, 2017 में भी और 2018 में भी। एसेट्स के कैलकुलेशन भी सेम तरीके से है, बस प्रेजेंटेशन देखिए थोड़ा सा अलग कर दिया कि नॉन करेंट एसेट्स में जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है उसको जोड़कर अलग दिखाया है, और नंबर 2 में करेंट एसेट्स को अलग दिखाया है। परसेंटेज निकालने का तरीका वही है, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, टोटल जोड़कर जो 5 लाख आया है तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100। ये तो फिगर भी बहुत फ्लैट है, बहुत सारे स्टूडेंट तो देख कर ही बता पा रहे होंगे कि इसका 5 लाख अगर है 10 लाख का तो 50% होगा, 2 लाख है तो 20% होगा। बस 2018 में जो डिवीज़न किया जाएगा वो कितने से किया जाएगा, 12 लाख से डिवाइड किया जाएगा। तो कॉमन साइज़ के अंदर हम लोग अगर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेल से डिवाइड करते हैं, और अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग टोटल अमाउंट से डिवाइड करके वो परसेंटेज दिखाते हैं। 2 साल का रहेगा तो सेपरेट कैलकुलेशन किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग एक नए कैलकुलेशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।